के दौरान सीएम योगी ने आज जमकर विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही विपक्ष को सरकार की कामयाबियां भी गिनवाई। सीएम आज पूरे 78 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहे और विरोधियों पर निशाना साधते रहे। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि माफियाओं पर हो रहे एक्शन कई लोगों को रास नहीं आ रहे। वहीं कोरोना काल में विपक्षी नेताओं के बाहर न निकलने पर भी उन्होंने तंज कसा। तो मुख्यमंत्री ने 78 मिनट तक बोला। सबसे पहले जो मसला बिल्कुल हालिया है कि जिस तरीके से तालिबान का समर्थन तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो सपा के सांसद, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों या फिर कुछ मौलाना, इस पर उन्होंने तंज कसा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही इस बात पर भी उन्होंने सियासी हमला बोला कि किस तरीके से कोरोना काल में विपक्ष जनता के बीच से गायब था। उन्होंने सपा पर सीधा हमला किया, सपा को अंबेडकर विरोधी बताया उन्होंने। साथ ही विपक्षी दलों के जो आरोप प्रत्यावाली राजनीति है उस पर मुख्यमंत्री योगी जमकर बरसे। तो आज जिस तरीके से पूरा विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, उस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम आज पूरे 78 मिनट तक बोलते रहे नॉन स्टॉप और विरोधियों पर निशाना साधते रहे। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी तमाम आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब सीएम ने दिया और सीएम ने विपक्ष को भी आईना दिखाया कि उन लोगों ने मुश्किल दौर में क्या किया है। सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी स्मारक बनाने में रुचि होती है। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों के स्मारक बनाने में अच्छा महसूस होता है। कोरोना काल के दौरान यूपी ने नए मॉडल दिए हैं और यूपी के मॉडल की WHO ने भी तारीफ की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई। उन्होंने कहा कि आपको अंधेरा अच्छा लगता है, हमें रोशनी अच्छी लगती है। सीएम ने कहा कि 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। हमने कोरोना काल के दौरान धंधे बंद होने नहीं दिए। कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए और उन्होंने ये भी कहा कि विभागों के लिए स्वीकृति होती रही। साथ ही विपक्ष को भी आईना सीएम ने दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जनता को मदद की जरूरत थी उस वक्त विपक्ष सड़कों से लोगों के बीच से गायब था। तो स्मारक बनाने को लेकर भी, अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर भी कल बवाल हुआ था। इस पर सीएम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी प्रतिमा बनाना ही अच्छा लगता है, लेकिन हमें महापुरुषों के स्मारक बनाने में खुशी होती है। और कोरोना से लड़ाई के दौरान उसके बाद 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में हमने उद्योग धंधे बंद नहीं होने दिए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई और लोगों की मदद की गई। और खास तौर से मुख्यमंत्री ने तालिबान का समर्थन करने वालों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन हो रहा है। सियासी समर्थन की बातें भी सामने आ गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं पर हो रहा एक्शन कई लोगों को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आपको फिर से यहीं बैठने का मौका मिले, विपक्ष जहां बैठ रहा है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आप वहीं बैठें, मैं इस बात की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करूंगा तो आपको पता है कि क्या होगा। उन्होंने पीएम गरीब कल्याण पैकेज पर भी बोला कि इसका लाभ हर किसी को मिलेगा। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई गई है प्रदेश में और अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बनाई गई है। निराश्रित महिलाओं के लिए भी बहुत जल्द योजना लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है। 78 मिनट का लंबा चौड़ा उद्बोधन उनका रहा और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में जिस तरीके से सरकार ने काम किए उस चीज को मुख्यमंत्री ने पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, निराश्रितों के लिए भी योजना है, अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना लाई गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए व्यवस्था की जा रही है। शानदार तरीके से सभी चीजें चलेंगी। हमने एक तबके के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के खाते में पैसे हमने भेजे, सभी का ध्यान रखा गया और किसान की उपज को पूरी ईमानदारी के साथ खरीदा गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में सपा सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था और हमारी सरकार ने 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे, महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का स्मारक हम बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कल काफ़ी मोर्चा खोला था। इस पर सीएम ने कहा है कि बनेगा स्मारक, जल्दी हम बनाने जा रहे हैं। नए सीजन से पहले गन्ना मूल्यों का भुगतान हो जाएगा और गन्ना मूल्यों के भुगतान पर सरकार जोर दे रही है कि ये जल्द से जल्द किसानों तक पहुंच जाए। तो विधानसभा में जो अनुपूरक बजट पास हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित किया। सरकार की योजनाओं पर भी बात हुई और सियासी चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। खासतौर से विपक्ष जिस तरीके से आरोप मढ़ता है, जिस तरीके से आरोप लगाता है, उन मसलों पर एक एक चीज़ पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया और पलटवार भी किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कामना करते हैं कि विपक्ष अभी जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दौर में लोगों को मदद की जरूरत थी उस दौर में विपक्ष सड़कों पर नहीं आया, जनता के बीच विपक्ष नहीं आया और इसीलिए सीएम ने कहा कि आप लोग वहीं बैठें, ये मेरी कामना है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 78 मिनट का भाषण दिया, योजनाओं पर तो बात हुई ही, लेकिन जो अंदाज विपक्ष का रहता तीखा, उसी तीखे अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री ने अपने 78 मिनट के भाषण में न सिर्फ योजनाओं का जो पिटारा था उसको खोला, बताया कि इस अनुपूरक बजट को जो तैयार किया है वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया है, किसके लिए क्या सौगात है, बल्कि साथ ही विपक्षी दलों पर उन्होंने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब देते हुए हमला किया। जैसे अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो बीच पर जमीन पर नहीं जाते, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह का कोविड टेस्ट जो है वो उनके क्षेत्र बलिया में भी हो रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद बलिया के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जवाब दिया इसी तरह से कि वो जनता के बीच में गए हैं और उसी आधार पर काम हो रहा है। इसके अलावा अगर विपक्ष ने ये निशाना साधा कि वर्तमान सरकार में विकास नहीं हुआ है या अपराध हुआ है, तो उस तरह के मुख्यमंत्री ने आंकड़ों से सब बात की। और देखिए, अपनी हर बात में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि विपक्षी नेता जो है वो हर आंकड़े को लिखे ताकि आगे उन्हें याद रह सके। फिर चाहे बात हो रोजगार की, चाहे बात हो दंगों को लेकर, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय पिछली सरकार की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी सरकार की, तो या पिछली सरकारों की, तो प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई दंगा नहीं होता है। बसपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आज जिस अनुपूरक बजट का लोग विरोध कर रहे हैं उसमें अम्बेडकर जी के स्मारक की भी बात है, यानी ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से जो बजट में युवाओं के लिए चाहे बात हो, उनको स्मार्टफोन देने की बात हो, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने देखिए की। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो यात्रा भत्ता है वो देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। और इन्हीं का उदाहरण देते हुए, हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिल्कुल शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब सुनवाते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने सदन में आज कही। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण दे करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा और तो सदन में मुख्यमंत्री ने बोला और मुख्यमंत्री ने उन लोगों को अच्छे से निशाने पर लिया जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर।
बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं। वितरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का निशाना, 200 रुपए के थैले में सरकार 50 रुपए का राशन दे रही है। राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाए। राम गोविंद ने कहा कि जिस तरीके से राशन बांटा जा रहा है वो गलत है। सुनवाते हैं आपको। इतने लोगों को फ्री में 5-5 किलो अनाज दे दिया। कौन अनाज? गेहूं, 60-70 रुपया का गेहूं, 150-200 रुपया का थैला। गेहूं के साथ ना आपने दाल दिया, ना आपने सब्जी दी, ना आपने कड़वा तेल दिया, ना खाद्य पदार्थ का तेल दिया, तो गेहूं चबाएगा गरीब। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं। और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं।